सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था इंफॉर्मेशन गेन के ऊपर, राइट। जस्ट ए मिनट। हमने देखा था कि इंफॉर्मेशन गेन जो है वो क्या करता है, मेजर्स हाउ मच अ फीचर रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी। बट एक चीज था कि अगर यूनिक टाइप का वैल्यूज अगर होगा कोई एट्रीब्यूट में, तो वो बायस हो जाता है। बायस इसलिए क्योंकि यूनिक टाइप का आइटम को, मतलब अगर कोई एट्रीब्यूट में मिला है तो उसको लगता है कि वो उसमें ज़्यादा पार्टीशन हो सकता है। ठीक है। तो क्या होगा, अ, मतलब स्प्लिटिंग सही रहेगा, ये मान के वो ज़्यादा स्प्लिटिंग कराते हैं, और इससे क्या होता है, ओवर फिटिंग हो जाता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इट इज बायस टुवर्ड्स, इट इज मींस इंफॉर्मेशन गेन इज बायस टुवर्ड्स हाई कार्डिनलिटी एट्रीब्यूट्स, that is features with many unique values. Okay. And because of that, it creates many small peer groups and reduce entropy quickly. That is a plus point. But the thing is that because of a high cardinality features, it splits data into many small portion. तो वो यूनिकनेस के कारण वो क्या करते हैं, बहुत सारे सब ग्रुप्स में पार्टीशन कर देते हैं पूरे डाटा को। और उस पर हर एक पार्टीशन में या तो एक या तो उससे ज्यादा है, थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड रहता है। इससे क्या होता है, एंट्रोपी तो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। बट इट इज एक्चुअली व्हाट वी कैन से, इंफॉर्मेशन गेन बिकम्स आर्टिफिशियल हाई, आर्टिफिशियली हाई। ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है, मोर यूनिक वैल्यूज वाला जो एट्रीब्यूट होगा उसके लिए बहुत सारे स्प्लिट करेगा, और जिसके कारण ओवरफिटिंग होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, जिसको हम बोलते हैं गेन रेशियो। ठीक है। आई नो दैट यू guys already heard about that, but let me again revise that concept in a brief way. So in decision tree algorithm, information gain is used to select the best feature for splitting data. But however, we have such found that it has a major problem. What? It gives unfair advantage to the features with many unique values. Right? But to solve this problem, we have gain ratio, and this was introduced in the algorithm C4.5. तो गेन रेशियो जो है हमने इंट्रोड्यूस कराया C4.5 एल्गोरिथम में। गेन रेशियो क्या है? गेन रेशियो इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन गेन। ठीक है, इट इज एन मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द इंफॉर्मेशन गेन, एंड it reduces bias towards a high cardinality attributes, and it normalizes information gain, and it produces more balanced future selection. आप इसका फॉर्मूला देखते हैं हम। ये तो समझ में आ गया, गेन रेशियो हम C4.5 में यूज करते हैं एज स्प्लिटिंग क्राइटेरिया, राइट। और ये एक्चुअली इज नथिंग बट द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन गेन। इसका फॉर्मूला है gain ratio is equal to gain divided by split information. Let me highlight this for you. Gain ratio is equal to gain divided by split info. अब gain जो है, gain means information gain of an attribute, and split information है, it measures how uniformly data is split. ओके। सो आप देख सकते हो कि गेन रेशियो को हमने इंफॉर्मेशन गेन से ही डिराइव किया है। इंफॉर्मेशन गेन डिवाइडेड बाय स्प्लिट इंफॉर्मेशन, एंड स्प्लिट इंफॉर्मेशन इट मेजर हाउ यूनिफॉर्मली डाटा स्प्लिट। और इसका जो फॉर्मूला है स्प्लिट इंफॉर्मेशन का, दैट इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है, that is important, of course, minus pi into logarithm of 2 pi. स्प्लिट इंफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या है? माइनस समेशन पी आई इंटू लॉगरिथम ऑफ पी आई टू द बेस 2। ये जो पी आई है इसका मतलब क्या है? ये पी आई का मतलब है proportion of samples in each split partition, proportion of samples in each split
पार्टीशन। तो हर एक पार्टीशन में कितना प्रोपोर्शन रहता है सब का, वो है पी आई। ठीक है। तो हमें मिला गेन रेशियो इज इक्वल टू गेन डिवाइडेड बाय माइनस पी आई लॉगरिथम ऑफ पी आई टू दी बेस टू। तो इसका हम सिंपली बोल सकते हैं गेन टेल्स हाउ मच अनसर्टेनिटी इज रिड्यूस, राइट? यही तो हो रहा है ना, हाउ मच अनसर्टेनिटी इज रिड्यूस। Split information tells how many branches are created, right? Then gain ratio balances both value. I am repeating again, information gain tells how much uncertainty is reduced. Split information tells how many branches are created. And gain ratio balances both of them. So features that create too many splits are penalized. तो जिस फीचर्स के कारण बहुत सारे स्प्लिटिंग होता है ना, हम उसको क्या करते हैं, पेनालाइज कर देते हैं। तो व्हाई वी नीड दिस गेन रेशियो? बिकॉज इंफॉर्मेशन गेन का प्रॉब्लम था, इट प्रिफर्स एट्रीब्यूट्स व्हिच हैव यूनिक वैल्यूज लाइक आईडी, फोन नंबर। ओके, इससे बहुत सारे प्योर ग्रुप्स क्रिएट होता है और जिसके कारण ओवरफिटिंग होता है। अब गेन रेशियो ने इस प्रॉब्लम को फिक्स किया। कैसे? जब ज्यादा स्प्लिट होता है वो पेनालाइज करते हैं, राइट? एंड मीनिंगफुल स्प्लिट्स को वो रिवार्ड देते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, सपोज वी हैव दो एट्रीब्यूट्स हमने दिया। एट्रीब्यूट वन है स्टडी आवर्स, राइट? एंड एट्रीब्यूट टू है स्टूडेंट आईडी। एट्रीब्यूट वन, few meaningful split, strong predictive power, good gain ratio। ऑफ कोर्स हम पास होगा या फेल होगा इसको प्रेडिक्ट करने के लिए, तो आप देख सकते हो लास्ट क्लास में हम डिस्कस किया था। तो स्टडी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है। और स्टूडेंट आईडी, इसमें बहुत सारे न्यू वैल्यूज तो है जिसके कारण स्मॉल ग्रुप्स बहुत क्रिएट होगा। हाई इंफॉर्मेशन गेन बट लो गेन रेशियो, क्योंकि बहुत सारे स्प्लिट हो गया है। तो गेन रेशियो के कारण हम क्या करते हैं, ज्यादा गेन रेशियो के कारण हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं, राइट? समझ में आ गया? तो आइडिया क्या है, कैलकुलेट इंफॉर्मेशन गेन और फॉर एवरी फीचर we then calculate split information gain, means how we have calculated it. We have calculated using the formula gain ratio is equal to gain divided by split information. Split information is minus summation pi logarithm of 2 pi logarithm of pi to the base 2। ठीक है। then डिवाइड गेन बाय स्प्लिट इंफॉर्मेशन ये हो गया। चूज फीचर विथ हाईएस्ट गेन रेशियो, और हाईएस्ट गेन रेशियो कब होगा, जब स्प्लिट इंफॉर्मेशन कम होगा। स्प्लिट इंफॉर्मेशन कम होगा कब, जब कम स्प्लिट हुआ है, राइट? जब यूनिक टाइप का आपका एट्रीब्यूट रहेगा, मतलब जैसे कि आपका हो गया आईडी वगैरह, तो उसमें ज़्यादा स्प्लिट होगा, ठीक है? तब उसका गेन रेशियो कम हो जाएगा, और ऐसा चीज़ों को हम पेनालाइज करते हैं। सो आपने क्या सीखा? हाई इंफॉर्मेशन गेन alone is not enough. We must also consider how data is split and gain ratio balances both this factor. Visual intuition क्या बोल सकते हैं, without gain ratio many split feature looks good or best, but with gain ratio balance meaningful feature is selected। ज्यादा स्प्लिट होने से हम अच्छा नहीं मानते इसको। एडवांटेज इसका ये है कि इट रिमूव्स बायस ऑफ इंफॉर्मेशन गेन, works well for the decision tree C 4.5, procedures more generalizable models. Sorry, produce more generalizable models, but it's okay. Then it also obviously reduces overfitting. लिमिटेशन क्या होगा इसका, इट कैन स्लाइटली प्रिफर वेरी स्मॉल स्प्लिट। देखा जाए तो वो कम स्प्लिट को ज्यादा ध्यान देगा, क्योंकि गेन रेशियो में हमने देखा गेन डिवाइडेड बाय स्प्लिटिंग इंफॉर्मेशन, ज्यादा स्प्लिट होने से वो कम वैल्यू आएगा। तो जो कम स्प्लिट हुआ है उसको ज्यादा प्रिफर करेगा, ये लिमिटेशन है। मोर कंपटीशन देन इंफॉर्मेशन गेन है ऑब्वियसली, एंड may still not be perfect for all the data set। रियल लाइफ एग्जांपल हमने कहा था, स्टूडेंट परफॉर्मेंस का प्रेडिक्शन में रोल नंबर
जो है स्टूडेंट्स को यूनिकली स्प्लिट कर रहा है। इसके ये एक मिसलीडिंग है। स्टडी टाइम गिव्स मीनिंगफुल ग्रुपिंग यूजफुल है। सो गेन रेशियो सिलेक्ट स्टडी टाइम नॉट रोल डाउन। तो gain ratio is an improved version of information gain that reduces bias towards high cardinality attributes. It is calculated by cardinality. High cardinality का मतलब ये होता है ज़्यादा unique values, right? It is calculated by dividing information gain by split information, ensuring more balanced and meaningful feature selection in the decision tree algorithm. I hope it is clear. Let's go ahead with the next a priori algorithm or a priori principle. सबको याद होगा कि ये प्रायरी हम कब यूज करते थे। दिस इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दैट वी यूज इन एसोसिएटिव माइनिंग और इसको हम बोलते हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस, राइट। एसोसिएशन रूल माइनिंग भी एक प्रकार का अनसुपरवाइज एल्गोरिथम है। इट हेल्प्स इन ए प्रायरी एल्गोरिथम क्या करते हैं आपको, इट हेल्प्स इन फाइंडिंग फ्रीक्वेंटली occurring items combinations in large data set like supermarket transaction. Now, meaning क्या है? The priori principle states that if an item set is a frequent, then all of its subset must also be frequent. Got my point? That is very important. I'm repeating again. If an item set is frequent, then all of its subsets must also be frequent. And if an item set is infrequent, then all of its superset will also be infrequent. तो अगर एक आइटम सेट फ्रीक्वेंट है तो ऑब्वियसली उसका सबसेट तो फ्रीक्वेंट होगा, राइट। अगर आइटम सेट इनफ्रीक्वेंट है तो उसका जो सुपर सेट है जिसमें वो बिलोंग करता है वो भी इनफ्रीक्वेंट होगा। सिंपल एग्जांपल, इफ कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम्स इज यूजफुल, देन यूजफुल का मतलब फ्रीक्वेंट, देन all smaller parts of that combination must also be useful. If a combination is rare, then bigger combination containing it are also rare. ठीक है। Why a priori algorithm important? It helps reducing the search space in larger dataset, avoid checking unnecessary item combinations, makes algorithm efficient and faster. सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं वही जो हम मैं हर एक क्लास में देता हूँ ये एसोसिएटिव माइनिंग के लिए। सपोज यू हैव आइटम्स ब्रेड मिल्क एंड बटर। तो ये अगर साथ में खरीद रहा है तो फ्रीक्वेंट है। इफ दिस आइटम इज फ्रीक्वेंट देन ब्रेड कमा मिल्क कमा बटर एक हो गया आइटम सेट। Then, according to a priori principle, क्या होगा? Bread and milk must also be frequent. Milk and butter must also be frequent, and bread and butter must also be frequent. समझ में आ रहा है? अगर ब्रेड बटर इनफ्रीक्वेंट हुआ तो बाद में जाके ब्रेड मिल्क बटर जो सुपर सेट है, जो सुपर आइटम सेट है, वो भी इनफ्रीक्वेंट होगा। So, if milk butter is not frequent, then any larger set containing it like bread, milk, butter will also not be frequent. फ्रीक्वेंट आइटम सेट हमने लिया ए बी सी, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं सबसेट A B A C B C। ठीक है, उसमें A B C। सो इफ टॉप इज इन फ्रीक्वेंट, अगर एकदम फ्रीक्वेंट है देन ऑल बिलो मस्ट बी फ्रीक्वेंट, सब फ्रीक्वेंट होना सही होगा, राइट। रियल लाइफ हम मार्केट बास्केट एनालिसिस में यूज करते हैं इसको। In a supermarket, many people buy bread plus butter together. So bread butter is frequent. Then bread alone must also be frequent. Butter alone must also be frequent. Advantage क्या है? It reduces computational time. It eliminates unnecessary item set and efficient for large data set. It helps in rule generation. Limitation ये है कि it still expensive for very large data set. Requires multiple database scans and performance decreases with very high dimensional data. तो हाई डायमेंशनल डाटा के लिए परफॉर्मेंस डिक्रीज हो सकता है और उसको बहुत बार डेटाबेस को स्कैन करना पड़ता है बिकॉज इट नीड्स टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंट आइटम्स, राइट। सो इट इज एक्सपेंसिव फॉर वेरी लार्ज डेटा सेट। Hence, you can say that a priori principle is a key rule in associative mining, right? And it states that if an item set is frequent, then all of its subset must also be frequent. It helps reduce computation by eliminating unnecessary item combining combinations and is widely used in market basket analysis and recommendation system. तो ये प्रायरी एल्गोरिथम important है. Okay, then let's discuss the other things in the next class.